तो आज हम गए थे एक बहुत ही ठंडी जगह। नहीं, मनाली शिमला नहीं, इतना बजट नहीं है अपना, यहीं चेन्नई में। तो हम गए थे स्नो किंगडम। और चेन्नई की 40 डिग्री टेम्परेचर में अगर स्नो किंगडम का माइनस टेम्परेचर मिल जाए तो स्वर्ग जैसा ही फील होगा ना। मतलब प्यासे को अगर पानी मिल जाए तो और क्या चाहिए। बस वही फीलिंग लेके हम अंदर जाते हैं। और अंदर जाते ही सबसे पहले टिकट लेना था ऑब्वियसली, जो कि 750 पर हेड था। और इसके साथ ही 2-3 कॉम्बो पैक्स भी थे जिसमें आर्ट म्यूजियम, जंगल सफारी वगैरह भी ऐड कर रखा था, जिसका प्राइस 850 था। तो टिकट्स लेकर हम हॉल में एंटर करते हैं एंड सामने एक काउंटर था जिसपे हमें बैग और अपना सामान वगैरह रखवाना था, जिसके बदले में हमको एक टोकन दिया। और उसी काउंटर पे वहाँ पे शूज, सॉक्स और जैकेट वगैरह मिल रही थी, जिसे पहन के हमको अंदर जाना था, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे माइनस टेम्परेचर है तो अच्छे से पैक होकर ही जाना था। फिर उसके बाद हम एंट्री लेते हैं द रियल स्नो वर्ल्ड में। और भाई साहब चारों तरफ स्नो देख के ना मेरा एक्साइटमेंट लेवल ही ऐसे था ना, मेरा दिल निकल के डांस कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसे स्नो वगैरह देखी थी। मैं आज तक सीरियसली कोई भी ऐसे ठंडी जगह पे नहीं गई हूँ जहाँ पर माइनस टेम्परेचर होता हो, जहाँ पर स्नो फॉलिंग वगैरह होता हो। मैंने तो यही देखा है जो भी था, मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम था। तो मेरा एक्साइटमेंट का लेवल आप समझ सकते हो कि कहाँ ही होगा। और मुझे तो वहाँ पे डिज्नी वर्ल्ड वाला फील आ रहा था। फिर वहाँ पे ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी करने के लिए, तो और हमारे पास टाइम लिमिट भी थी 45 मिनट्स की। इतने ही टाइम में सारी एक्टिविटीज़ भी करनी है, फोटोज़, वीडियोज़ और जो भी इंजॉय करना है सब कुछ इतने ही टाइम में ही करना था। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ स्नो स्लोप पे स्लाइडिंग के लिए। तो उसके लिए मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था और अपने साथ में एक स्नो ट्यूब लेके जाना था, जिससे स्लाइड होके मैं नीचे आने वाली थी। तो फिर मैं चढ़ती हूँ सीढ़ियाँ, मेरे से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही थी उस माइनस टेम्परेचर में। वैसे मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है, लेकिन भाई मैं हूँ नहीं सर्दी में रहने लायक, मेरे से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही हैं। मैं ऐसे चढ़ रही हूँ, मेरे पैर जमे जा रहे हैं सर्दी में, क्योंकि मैंने शूज, सॉक्स सब कुछ पहन रखा है, फिर भी मेरे से नहीं चढ़ा जा रहा। जैसे तैसे करके मैं ऊपर चढ़ती हूँ, बहुत सारी सीढ़ियाँ थी भाई। फिर ऊपर चढ़ के वहाँ पे एक हेल्पर था जिसने पकड़ रखा था पीछे से, और मैं फिर बैठती हूँ स्लाइड होने के लिए। और पहले मुझे डर भी लग रहा था वहाँ से स्लाइड होके नीचे आने के लिए, फिर लेकिन एक एक्साइटमेंट भी थी भाई, ट्राई तो करना है। और फिर उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है छोड़ दो भाई, उसने छोड़ दिया और मैं आई हूँ ना भाई। मेरे को इतना मज़ा आया उस स्लाइड की। मैं अपना स्नो ट्यूब उठाती हूँ और दोबारा से चढ़ जाती हूँ, फिर वहाँ से स्लाइड होके आती हूँ, फिर चढ़ जाती हूँ, फिर स्लाइड होके आती हूँ। रिपीटेडली मैंने 2-3 बार किया, कहाँ तो मेरे से एक बार नहीं चढ़ा जा रहा था। फिर और भी एक्टिविटीज़ भी करनी थी तो और टाइम भी कम था, इसलिए फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा। नहीं तो मेरा बस चलता तो मैं उससे कम से कम 2-3 घंटे तक उसी पे स्लाइड होती रहती। वहाँ ना एक माउंटेन जैसा बना रखा था जिसके ऊपर क्लाइंब करके जाना था उसकी पीक तक पहुँचने के लिए, और वहाँ पे क्लाइंबिंग रोप्स वगैरह भी डाल रखे थे। तो मैं जाती हूँ भाग भाग के ट्राई करने के लिए, और फिर मैं उसे पकड़ के लटकने लगती हूँ। फिर मुझे 2 मिनट बाद ही पता चल जाता है कि भाई मेरे से नहीं होगा, अगर मैंने ज़्यादा ट्राई किया तो सारे मेरे आगे के दांत टूट जाएंगे। तो मैं उसे वहीं छोड़ देती हूँ। वहाँ पे फुटबॉल वगैरह पड़े हुए थे तो हम लोग ऐसे ही फुटबॉल से खेलने लगते हैं। फिर एक एरिया होता है जहाँ पे साउंड सिस्टम और लाइट्स वाइट्स लगा के प्रॉपर डीजे वाली वाइब दे रहा था, और वहाँ पे सॉन्ग चला रहे थे वो लोग हिंदी वाले। तो हम वहाँ पे जाके खूब डांस वांस करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। तो डांस करते करते ही मुझे वहाँ से इग्लू दिख जाता है। फिर मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ और वहाँ पे जाके भाई उसमें अंदर घुस के देखती हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह, बहुत सारे वीडियोज़ बनवाती हूँ। इग्लू के पीछे ही ना एक वाइट कलर की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था जो फॉरेन वाइब दे रहा था, थोड़ा सा ऐसे डिज्नीलैंड जैसी वाइब आ रही थी उससे। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ जाके वहाँ पे खूब सारे पोज देते हैं, अलग अलग पोज में पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। एक बेंच भी पड़ी थी, वहाँ पे बैठ के भी खूब सारे पोज देते हैं। और फिर उसके बाद मुझे वहीं से सील दिख जाती है, फिर मैं उसके ऊपर बैठ के भी पोज देती हूँ। फिर एक स्लेज होती है ना जिसे बर्फ़ पे घसीटते हुए लेके जाते हैं, वो स्लेज थी, तो उस पर मैं बैठ जाती हूँ। फिर ये खींचने लगते हैं, उस पर बैठ के इतना डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कहीं ये गाड़ी पलट ना आ जाए। टाइम बैलेंस होकर गाड़ी पलट सकती थी, तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर मैं गिरी नहीं। और वहीं पर बर्फ़ की छोटी छोटी सी गलियाँ बना रखी थी, स्पेशली बच्चों के लिए बनाई हुई थी, जिसमें बच्चे आराम से खेल सकें। और एक ट्रैम्पोलाइन भी थी जिसपे बच्चे कूदते हैं। ऑब्वियसली मुझे तो कभी कूदने को नहीं मिला, क्योंकि मेरे टाइम में इतना ज़्यादा वो होता नहीं था। और जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मेरे को बोल दिया जाता है मैडम आप नहीं जा सकते, सिर्फ बच्चों के लिए है। तो उस पर कूदने का सपना ना मेरा सपना ही रह गया है, दिल में दबा हुआ। देखो कभी हो पूरा कि नहीं। खैर सामने शिव जी भी थे, तो हम शिव जी के साथ में खूब सारे पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। इतने में ही बाहर से आवाज़ आती है कि टाइम आउट टाइम आउट। फिर हमको बाहर आना पड़ा। मन तो बिल्कुल नहीं था इतनी जल्दी टाइम कैसे हो गया, हम यही सोच रहे थे। फिर बाहर आके जो टेम्परेचर था ना, उसमें पता चला अंदर और बाहर में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन सर्दी हमारी बाहर जाके भी ख़त्म नहीं हो रही थी। इतनी सर्दी लग रही थी कि हम बाहर आते ही चाय कॉफ़ी ऐसे कुछ देखने लगे। लेकिन वहाँ चाय कॉफ़ी के नाम पे आइसक्रीम दे रहे थे वो। मतलब यार क्या लॉजिक लगाया है तुमने, वहाँ पे एक चाय का या कॉफ़ी का काउंटर खोल देते तो क्या हो जाता।
खैर फिर हमने वहाँ पे कुछ तो लिया नहीं, बस अपना टोकन से अपना सामान जो भी था वो वापस ले लिया, बैग वैग जो हमने रखवाए थे, और जो उनका सामान था जैकेट और सॉक्स और शूज़ वो हमने वहाँ पे उनको वापस से दे दिए काउंटर पे जाके, और फिर हम अपना झोला उठा के वहाँ से चल दिए। सो दिस वाज माय ट्रैवल स्टोरी, आई होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।